If you have someone in your mind and you feel that particular person can be your possible future husband or wife, what are the right questions to ask to yourself before committing to a partner? Okay, that's again a very good question, and I must say to all generation right now, to everybody who's getting married or about to getting married or engaged or whatever, it's very important to ask few questions before marriage rather than बाद में वो what do you call कलेश होता है और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और ईगो क्लैशेस होते हैं. उससे पहले ही आप उस इंसान से समझिए एंड बीइंग अ मैच्योर पर्सन यू कैन आस्क. सो फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन आस्क इज वी कैन आस्क अबाउट दैट हाउ वी हैंडल फाइनेंसेस, how you handle. So you need to understand with your partner कि how we handle finances, how you handle finances. आपका क्या point of view है finances को लेके. Like someone believes in saving and someone it's like उसे lifestyle पे खर्च करना है, उसे आज जीना है. Right. वो कल की चिंता नहीं करता. Right. रवि गुप्ता का एक वो बड़ा फेमस हुआ था ना, मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी फटी है परसों को लेकर. तो basically there are people who like कमाना है, they are really working hard but they really want to spend money on luxury, on lifestyle, but there are very few people they want to save their money. तो finances को लेके आपका क्या है, especially if both are working, then how will manage it, कि कैसे करेंगे. जॉइंट अकाउंट होगा, सेपरेट अकाउंट होगा, घर के खर्चे अलग होंगे, सेविंग्स अलग होंगी, आप कैसे लेते हो. देन टॉक अबाउट लाइफस्टाइल को लेके आप बात कर सकते हो. कैसा पसंद है करियर वाइज, व्हाट यू थिंक अबाउट करियर. कैसा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत अच्छा एक ऑफर आया बाहर और आपको एक सिटी या कंट्री मूव करना है, तो हाउ विल यू हैंडल दिस. यू विल गेट योर पार्टनर अलोंग, या पार्टनर पेरेंट्स की देख रेख करेगा, आप अकेले काम करोगे. सिंपल यू कैन आस्क, लाइक यू कैन आस्क अबाउट दैट what's your preference, you are more into spiritual or you are more into religion, because how we will handle the culture है ना, जो हमारे वैल्यूज, द कॉन्वर्सेशन, हमारी जो वैल्यूज होंगे, जो कल्चर होंगे. अब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ 7 फेरे होंगे, हमारे यहाँ रात के टाइम ये होगा, हमारे यहाँ दिन के टाइम ये होता है, हमारे यहाँ इतनी मिलनी आती है. Of course. Right? So these conversations are very important. Then शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे, विद पेरेंट्स रहेंगे या अलग से रहेंगे, हम फेस्टिवल्स कैसे मनाएंगे, करेक्ट. और व्हाट अबाउट योर टेक ऑन हेल्थ, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आप कैसे हेल्थ का ध्यान रखते हो, या यू आर फिटनेस फ्रीक, और कैसे हम चीज़ों को वो करेंगे. हम हील्ड हैं या पास वूंड्स में हैं, राइट. सो आज भी हम, सो यू रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस, दैट आज भी हम एक्स के साथ अटके हुए हैं, पास्ट बैगेजेस के साथ अटके हुए हैं, और वी आर हील्ड टू हम इस रिलेशनशिप को अनदर लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हैं. तो फ्यू थिंग्स, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दो अलग दुनिया हैं, एक होने जा रही हैं. दो लोग एक नाव पे सवार होने जा रहे हैं, दोनों को ये पता होना चाहिए कि नाव चलती कैसे है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट कैन नॉट बी लाइक जैसे आज की तारीख में क्या होता है, या हमेशा से रहा है दैट फीमेल्स आर वन स्टेप बैक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. थोड़ा सा एंड इट्स नॉट कि उनको आता नहीं है, इट्स लाइक इंटरेस्ट नहीं है, राइट. सिंपल. सो लेट्स से कुकिंग में उनका इंटरेस्ट है, कुकिंग में मेल का इंटरेस्ट कम है, हालांकि वी हैव शेफ्स जो मेल ही हैं. बट अगर मैं जनरल माइंडसेट की बात करूं या मैं मिडिल क्लास की बात करूं, तो मोर ओवर आप देखोगे फीमेल्स आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस. घर देख रहे हैं, किचन क्या होगा, पर्दे क्या होंगे, जिसमें मेल का इंटरेस्ट थोड़ा कम है. सिमिलरली फाइनेंस में उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम है, बट इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि वो भी फाइनेंसिस को लेके बात करें. और अगर वो नहीं आता उन्हें, तो इट्स पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बिठा के समझाए. टाइम ही तो लेंगी समझने में, इट्स ओके, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. फाइनेंसिस के बारे में बात करना, हम कैसे ग्रो करेंगे, हेल्थ का ध्यान कैसे करेंगे, हाउ यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, क्या तरीका है ना, पेरेंट्स के बीच में. और जब ऐसे होगा तो कैसे होगा, व्हाट यू प्रेफर कम्युनिकेशन or you prefer to go in silence, right. There is small conversation and maturity के साथ. And the most important part, जब आप ये conversation कर रहे हैं, आपको ये conversation बिना judgment के करनी है. That's very important, that whatever that it's person, very hard. Yeah. But whatever that person will answer, because that again, अब जो भी आपने बोला और जो भी मैंने सवाल किया, या जो भी आपने सवाल किया और मैंने जवाब किया, वी नीड टू अंडरस्टैंड टू पीपल, टू ब्रेन्स, पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी डिफरेंट, बट दैट डजंट मीन कि सामने वाला गलत है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. झगड़ा हमेशा इस बात का होता है कि तू सही मैं गलत, या मैं सही तू गलत. झगड़ा हमेशा इस बात पे होना चाहिए क्या सही क्या गलत.
इट शुड नॉट बी लाइक कौन सही और कौन गलत। ये बात अगर हम समझ जाएं तो हमारे रिलेशनशिप में कितना चेंज आ जाए। हम झगड़ते इस बात पे। That was a big one. So we really need to understand कि कौन सही कौन गलत का झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा इस क्या सही क्या गलत, बिकॉज आई एम सीइंग 6 मैं यहाँ से देख रही हूँ, 9 आपको वहां से दिख रहा है। आप गलत कैसे हो सकते हो? और अगर मुझे 6 दिख रहा है तो मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? No, ma'am. Even if you are at fault at something, the question what is right, what is wrong वाली जो चीज है ना, make you look at the problem like a third person and solve that problem rather than the person. Exactly, very true. तो आज की तारीख में you tell me कि we have many friends, ठीक है, Right. और let's say few friends. हर इंसान का अपना एक नेचर है, कुछ के पास बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ के पास कम दोस्त हैं, ठीक है। हर इंसान की जिंदगी में 1 या 2 दोस्त ऐसे होते हैं जो बट है साथ में है। कई बार उनसे थॉट्स मैच नहीं करते, कई बार अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती। हमारा पर्सपेक्टिव लाइफ का बिल्कुल अलग है, उनका पर्सपेक्टिव लाइफ का बिल्कुल अलग है, बट दे आर स्टिल देयर। Right. गलत नहीं है ना, उनका पर्सपेक्टिव ही तो अलग है। सिमिलर गोज विद रिलेशनशिप कि Right. पर्सपेक्टिव ही तो अलग है। फाइनेंस आपको लाइफस्टाइल पे खर्च करना है, आई एम थोड़ा सा सेविंग वाला पर्सन, इट्स ओके, Right. ओके। बट इंपॉर्टेंट क्या है, उन पैरामीटर्स को समझना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइनेंसेस वाले पैरामीटर को समझना, Right. कि ठीक है लाइफस्टाइल खर्चा है, बट कुछ तो मिडिल का हम निकालेंगे बीच में। Correct. इन लॉज के साथ कैसा बिहेवियर होगा, आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन, बिकॉज होगा, ठीक है, Of अप course. एंड लोज होंगे, यू नो, लेफ्ट राइट सेंटर होगा, तो कैसे आप हैंडल करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट इफ योर फोकस इज बिना ब्लेम गेम के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, बिना ये बोले कि कौन सही कौन गलत और क्या सही क्या गलत पे फोकस करें, तो चीजें सॉर्ट हो सकते हैं। आपको ये समझना है कि आपको कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस ऑल अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज रिस्पेक्ट, Okay. नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट। प्यार वक्त उम्र के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, Okay. कम ज्यादा हो सकता है, चांसेस। Right. रिस्पेक्ट वक्त के साथ, उम्र के साथ, हर चीज जिंदगी के किसी भी पड़ाव के साथ सेम रहनी चाहिए, बढ़ सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट, राइट। तो आपको Right. समझना है कि जो स्पेसिफिक इंसान है, क्या वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या वो आपके ड्रीम्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, या आपके ड्रीम्स उसको हॉबी लगता है कि अभी 4-6 दिन करेगा फिर छोड़ देगा। ये अभी नया नया शौक चढ़ा है, लेट्स से एग्जाम्पल जस्ट टेकिंग, लाइक पॉडकास्ट का नया शौक चढ़ा है, एवरीबडी इज डूइंग पॉडकास्ट, अभी 4 महीने का गेम है, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपके सपने को कोई ड्रीम समझ रहा है या हॉबी समझ रहा है, राइट। देन नेक्स्ट कैन बी कि क्या आपके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है चीजों को लेके, या आप कम्युनिकेट कर रहे हो और आप उसके सामने एक लेयर, एक मास्क लगा कर हो। आर यू लाइक आप अपने ट्रू सेल्फ पे हो जब आप उस इंसान के साथ हो, या आप उसके साथ मास्क लगा के बैठते हो? आप इमोशनल कॉन्वर्सेशन कर पाते हो, दैट पर्सन इज अवेलेबल और नॉट? क्या वो इम्पैथी रखता है, वो इमोशंस को समझना जानता है, आपके भी और अपने भी, अपने एक्सप्रेस करना जानता है, आपके समझना जानता है? देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आप दोनों की वैल्यूज क्या है, कोर सिस्टम क्या है। बिकॉज सी, स्पेसिफिक के साथ आपकी वाइब मैच कर सकती है, शादी वैल्यू से होती है। जब आप रिलेशनशिप, तो आप वैल्यू देखते हो, इंसान की वैल्यू क्या है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से है ना, Right. फैमिली ने के साथ क्या कैसा कनेक्शन है, हाउ दे टॉक अबाउट देयर फैमिली। कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, बहुत कूल डूड हो, और जैसे ही वो मुंह खोले कि मेरा परिवार ऐसा है वैसा है, तो आप समझ जाओ कि जिसने अपने पेरेंट्स की और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करी, Right. वो आपको भी नहीं देने वाला। फाइनेंसिस को लेके बी क्लियर। अगर आपको इतना सा भी ऊपर नीचे लगता है सामने वाला, देन बी क्लियर अबाउट इट। बिकॉज आई वाज शेयरिंग डे बिफोर यस्टरडे विद समवन कि वी हैड वन ऑफ द कपल लाइक फ्रेंड्स, बहुत पहले, अभी तो खैर बहुत सालों से नहीं है कनेक्शन, लेकिन बहुत बहुत टाइम पहले की बात है। तो हमने अपने अराउंड एक कपल देखा, जो मेल कपल, he was private job, he was doing the private job, and the female was government services, she was into Okay. government services। अब government services अच्छी services, पैसा आता है, सब कुछ आता है। तो जब हम उनसे बात करते थे तो लाइक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, क्या हम बात करेंगे, आप उसको समझाओ ना, तो लाइक आप उसको समझाओ ना। तब तो ऐसे प्रॉपर काउंसलिंग मैं नहीं करती थी, बट फ्रेंड्स के लिए तो हम हमेशा अवेलेबल होते हैं कि समझाओ ना। तो जब हमने बात किया, जब समझा चीज़ों को लेके कि एग्जैक्टली क्या है, व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट फीमेल वाज वेरी क्लियर, मेरा पैसा मेरा पैसा, तेरा पैसा मेरा पैसा, करेक्ट। एंड फीमेल व्हाट शी वाज डूइंग, अब उसके नजरिए से वो सही है गलत है वो अच्छे से जानते हैं, Right. बट शी वाज सेविंग अपना पूरा अमाउंट एज इट इज, और हस्बैंड की सेविंग से, हस्बैंड की सैलरी से घर, बच्चा, बच्चे के डाइपर, रेंट, फंड्स,
एवरीथिंग सिर्फ हस्बैंड की सैलरी से। अपने को वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रही थी। जब का बच्चा भी उनका है, घर भी उनका है, फैमिली भी उनका है, तो हमें तो मिल के जिंदगी चलानी थी ना, मिल बांट के खेलना था ना लाइफ में। तो ये क्या हुआ फिर? सो दिस इज, आपको जरा भी लगे कि कुछ है तो आपको समझना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी विल ग्रो टुगेदर। इफ यस, देन गो फॉर इट। If somebody is like, you take care of the home and I'll take care of the other part, मैं करूँगा और तुम्हें क्या ही करना है, फिर तो बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। It's very important that each individual should grow in relationship.